नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया। आज हमने ये जो सीरीज शुरू की है 60 साल की उम्र तक खूबसूरत और जवान कैसे बने रहे, इसका पार्ट 3 हमने शुरू किया। अभी तक पहले पार्ट में आपने क्या सुना, दूसरे पार्ट में मैंने आपको समझाया कि हमें कैसे रहना चाहिए, मानसिकता हमें से कैसे होनी चाहिए। और अब हमारे तीसरे पार्ट में हम समझेंगे कि अब क्या क्या ख्याल रखना चाहिए आपके स्किन के लिए, आपके उम्र ज़्यादा मतलब तकलीफ ना हो, शरीर में रिंकल्स ना पड़े, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इसके लिए। चले शुरू करें। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है सुबह जल्दी उठे। सुबह जल्दी उठने के सबसे फायदे ये है कि जब आप सुबह उठते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें मिलती है अच्छा ऑक्सीजन, क्योंकि सारी दुनिया उस टाइम पे सोई रहती है। आप याद रखिए, सुबह उठने वाले बहुत कम लोग हुए। और सुबह का एक खास चीज़ है हमारे हिंदू धर्म में या पहले से संस्कृति में, क्यों ब्रह्म मुहूर्तों को इतना वैल्यू दिया गया, ये अभी हम समझ सकते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुबह उठने के बड़े फायदे, आप रिलैक्स रह सकते हो, अकेले रह सकते हो, शांत रह सकते हो, इससे आपको बहुत फीलिंग बेटर रहेगी। अगर आप सुबह उठकर थोड़ा सा भी एक्सरसाइज अगर मॉर्निंग में कर रहे हो, तो मैंने पहले ही कहा था, आपकी लंबी उम्र के लिए और खूबसूरत रहने के लिए या फिर जवान रहने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसीलिए प्राणायाम या योगासन, मेडिटेशन ये करने का सुबह का सबसे खूबसूरत टाइमिंग, अगर आप वो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो आप कोशिश करो जितना हो सके सुबह जल्दी उठो। कोशिश करो कि क्या कर सकते हैं हम, जो भी करो, मैंने पहले ही कहा था आपके हिसाब से करो। आपको एक्सरसाइज करना है, जिम करना है, कुछ भी करो। एक्सरसाइज अगर करोगे तो उसमें फायदा होता है, क्योंकि आप जब सांस तेजी से चलाने वाले एक्सरसाइज कर देते हो तो ऑटोमेटिकली ही आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाती है। समझ लीजिए, आपको समझ लो आप बीमार है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको शुरुआत में नहीं हो रही, तो सुबह उठ के कुछ नहीं करो, बस जोर जोर से तेजी से हवा लो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। ऐसा किया 5-10 मिनट के लिए भी, तो भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। ये इतना जबरदस्त है। आपने सुना होगा कि माइकल जैक्सन को जब पता चला कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी होते हैं, तो उसके लिए उसने लाखों रुपए खर्चा करके अपने घर में ऑक्सीजन का पूरा पेंडिचरी बना लिया था। और वो क्योंकि वो खुद 150 साल तक जीना चाहता था और उसको पता चला था, और यह सच भी है। आज भी आप अगर आप देखोगे, हमारे पुराने जो जंगल में रहते थे, जो तपश्चर्या करते थे, वो काफ़ी दिनों तक जीते थे। और आज भी कई लोगों के रिकॉर्ड है, 2 से 3 लोगों के रिकॉर्ड आज भी, जो बूढ़े लोगों को पूछा गया, जिनकी उम्र 100 साल 150 साल है, उनको उनका राज पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र का राज, हमेशा उन्होंने कहा कि मैं सुबह उठ के, जो कोई एक आदमी मुझे याद है, वो साइकिल चलाता था सुबह उठ के, बस और कुछ नहीं करता था, फिर भी उसकी उम्र 110 के पास वो जीता था और आखिरी तक स्ट्रांग रहा। वो इतना पावरफुल है मॉक्सिंग में। और एक इजिप्ट के ही एक कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था, अभी वो 100 साल के हैं, अभी भी फिट थे, सिर्फ वो योगासन करते, सुबह सिर्फ प्राणायाम करते, और अपनी 100 साल की उम्र में भी अभी भी वो फिट है, मतलब बहुत बड़े रोग से उठने के बाद भी। तो आप समझ रहे हो सुबह उठने का वैल्यू कितना ज़रूरी है। तो आप शुरू कर सकते हो। चलिए, ये आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते। पेट साफ रखें। देखिए, मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको समझाया था कि पेट साफ अगर आपने रखा, हमारी मशीन अच्छी है तो गाड़ी सबसे बेहतर रहती। तो पेट साफ करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, वो मैं उसके लिए एक दिन एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि पेट साफ कैसे रखना है। हमें ज़रूरत किसी चीज़ की पड़नी नहीं चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पेट साफ रहा तो बहुत फ़ायदेमंद है। आपका खून साफ रहता है, आपका फैट नहीं बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, आप थकोगे नहीं। इसके बड़े बेनिफिट है। पेट साफ रहने से आप कभी भी देखना, अगर आपका पेट साफ जिस दिन नहीं रहता है, आप एनर्जी लो हो जाती है। आपने कभी ध्यान दिया है? तो ज़रूर दीजिएगा। इसलिए पेट साफ रखना
अगर आपको लंबा जीना है या स्ट्रांग रहना है या फीलिंग अच्छी रखनी है तो बहुत ज़रूरी है हफ्ते में 1 या 2 बार तभी पेट के देखिए 2 से 3 का चीज़ें होती है बहुत, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन वमन है, विरेचन है, आयुर्वेद में विरेचन बहुत है, अच्छी एक प्रक्रिया है। और योगा में भी विरेचन एक प्रक्रिया होती है जिसमें पानी पी के पेट साफ करना होता है। जैसे त्रिफला खा के भी हम पेट साफ कर सकते हैं, तेल वगैरह पी के भी हम कर सकते हैं। वो जो ये कब थोड़ा बहुत तो आप महीने में 1-2 बार जरूर करें। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप पेट साफ रख रहे हो ना तो 100% आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी और बहुत लॉन्ग लाइफ तक आप फिट रहने की ताकत पेट साफ में है। मैंने पहले कहा था आपको अगर मशीन अच्छी है तो आपकी किडनी भी अच्छी रहेगी, आपका जो मसल्स मास है, जो डेड स्किन है, वो बनाने की प्रक्रिया अगर पेट अच्छा है तो बनती जाएगी। देखिए ज्यादातर बुढ़ापा आपने देखा होगा कि स्किन सूख जाती है। अब स्किन सूखने का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है, जो डैमेज स्किन हो रही है वो निकल नहीं रही और नई बन नहीं रही है, इसलिए वो सूख रही है। इसके लिए अगर जैसे बॉडी हमारी नई स्किन बनाएगी तो ही हमारे स्किन में रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, हम चेहरा सूखा हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए पेट साफ रखना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है, ये सब मिला के ही करना पड़ेगा आपको। अगर ये बात आपको करनी है तो आप समझ रहे हो, ये पेट साफ रखने के लिए मैं बहुत नेक्स्ट टाइम और कुछ नियम मैंने बताए भी है पेट वेट लॉस करने की, उसमें भी काफ़ी नियम है, वो आप देख लीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। अगर आपको लॉन्ग लाइफ जर्नी जीनी है, अच्छा दिखना है, जवानी बरकरार रखनी है, तो आपको एक बहुत अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अब नींद के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बने, कितने क्या क्या, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं बता सकता। इस पे काफ़ी रिसर्च भी की गई है कि कितनी नींद लेनी चाहिए और कितनी नहीं, पर मेरा मानना ऐसा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, नींद कितनी लेनी चाहिए इससे फर्क नहीं पड़ता है, नींद कितनी अच्छी आ रही है इसके ऊपर बहुत कुछ होता है। और नींद कितनी लेनी है, देखो ये सब आप कितना मतलब मेहनत करते हो, आप काम क्या करते हो, उसके ऊपर बहुत कुछ है। अगर आपकी मेहनत उस हिसाब से, अगर आप उस हिसाब से नींद ले रहे हो तो 4 घंटे की भी नींद भी काफ़ी होती है, फिर 6 घंटे की भी नींद काफ़ी होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी सोना अच्छा नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। नींद, मैंने कहा नींद सोना बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा सो गए तो उसके भी उलट परिणाम हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर ज़्यादा नींद ले, और आपने कभी भी एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप लेट उठ रहे हो तो क्या होता है, आप आलस से भर जाते हो, पूरा दिन आलस रहेगा। ज़्यादा सोने से भी फायदा नहीं होता। ज़्यादा सोने का क्या मतलब है, आप जितना ज़्यादा सोओगे हार्ट उतना स्लो, और हार्ट जितना स्लो खून का बहाव शरीर में कम हो जाता है। आप ये इसका ध्यान रखिए, तो हमारे शरीर का चलन वलन भी स्लो हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत एक ही है, मध्यम मार्ग, ना ज़्यादा नींद लो ना कम लो, बीच में रहो, अच्छी नींद लो। नींद का फैक्टरिया मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, इस पे ऊपर भी मैं डिटेल दूंगा। नींद ऐसी होनी चाहिए, जब आप सुबह उठे नींद से तो आपको फ्रेश फील होना चाहिए। आपका ये कब होगा, अगर आप रात को देखो, आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही, सब लोग मोबाइल लेके बैठ रहे हैं और सो रहे, और मोबाइल से जो हम रात में जाग रहे हैं ना, ये सबसे अभी के जनरेशन के लिए सबसे बेकार चीज़ है, जो बहुत अभी नुकसान कर रही है। ऐसा नहीं आज सब जनरेशन ही नहीं, आजकल तो बड़े औरत बूढ़े इन्हीं चीज़ों में रात को मोबाइल देख के सब सोते हैं। अगर आपको अच्छी सेहत रखनी है, अभी भी बोल रहा हूँ, मोबाइल से दूर ही रहे, उसके रेडिएशन और ये आपको नुकसान करेंगे और करेंगे। और रात को सोते समय आप जो देखोगे वही सुबह आपको वही फीलिंग होगी। इसलिए रात को सोने के पहले हमें, अगर आपको सच में अच्छा करना है तो छोटी सी बात देता हूं, अगर रात को सोने से पहले 2 चीजें अगर आप करें तो आपको नींद अच्छी आएगी और आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। मस्त जाके हाथ पैर धो लो, फ्रेश हो जाओ, आओ बैठो और एक 10 मिनट का मेडिटेशन करो। उसके बाद में आप देखो नींद आपकी बहुत अच्छी है। और रात को सोते टाइम अपने दिमाग को बताओ कि मुझे सुबह उठना है, फ्रेश फील करना है, क्योंकि दिमाग वो सुनता है।
और हमें सुबह फीलिंग बेटर हो जाती है। ये बात ध्यान रखो, इसके ऊपर मैं डिटेल्स बनाऊंगा तो आप समझ गए। नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अगर स्किन टाइट रखनी है ना, नींद बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। आजकल के ये स्ट्रेस के ज़माने में इसमें हम नींद अच्छी नहीं ले पा रहे, तो आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप समझ गए। अभी हमारा चौथा पॉइंट है धूप से बच। देखो, अगर अभी क्या है, अभी इसमें आप देखोगे कि ओजोन वायु अभी बहुत बढ़ गया है। अभी ओजोन वायु बढ़ने की वजह से जो धूप अभी चल रही है वो बहुत ख़राब है। अगर आप हमेशा धूप में रह रहे हो तो आपकी स्किन भी काली पड़ेगी, आपके रिंकल्स भी पड़ेंगे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो हो सके उतना धूप से बचने की कोशिश करें, क्योंकि धूप में जो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो निकलती है वो बहुत, थोड़ी बहुत मॉर्निंग की धूप अच्छी रहती है ठंडी के दिनों में, लेकिन बाकी गर्मी के दिनों में आपका बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे छतरी यूज़ करो। और मेरा लेडीज़ लोगों का कहना, अभी भी मान लीजिए, या जेंट्स जो भी ये जो सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं वो मत लगाइए। क्योंकि जो आप बोलते हो सनस्क्रीन लोशन आपको सनस्क्रीन से तो बचा लेगा, लेकिन जो सनस्क्रीन आप अपने चेहरे पे लगा रहे हो वो उसका जो केमिकल है वो आपके लिए खराब पड़ेगा। मैंने पहले कहा था कि ये जितना केमिकल हो आप उतना उसका यूज ना करो। समझ गए। ओके, ठीक है। तो हमारा पांचवा पॉइंट है खाने के कुछ नियम जरूर पालो। जैसे आप खाना खाते हो, कितना खाना खाना चाहिए, हमें भूख है कि नहीं, ये सारे, इस पर मैंने वीडियो काफ़ी बनाया, तो आप ज़रा पुराने वीडियो मेरे देख लीजिए। पर मैं एक शॉर्ट्स में बता देता हूँ। देखो, आप खाना जब खाते हो, आपको ज़रूरत नहीं, आप खा रहे हो तो आपको नुकसान होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि अरे ले ले, थोड़ा सा है तो बाकी खा ले, कुछ नहीं होता है। वही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो, हम खराब जो हमारे घर में जो बाकी रहता है, हम क्या करते हैं, उसको उठा के फेंक देते हैं ना। तो हमारा पेट क्या कचरे का डब्बा है कि आए थोड़ा है, खा ले खा ले खा ले खा ले, खाओ फिर डाल दो, खराब होगा ना, नुकसान होगा। आप जितना एक्स्ट्रा खाओगे नुकसान करेगा ही करेगा। तो आप इस नियम को जरूर पालें, क्योंकि हमें अगर देखो लॉन्ग लाइफ जीना है, ये मैंने पहले ही कहा था। अगर आपको करना है, खाने के नियम पे बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही कहा था, खाने पे पीने में बिंदास खाओ, कुछ भी खाओ, पर उसको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आपको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, मैं इसके पहले भी एक आइडिया बहुत अच्छी करता था। अभी तो मैं बिंदास खाने लगा हूँ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज बढ़ाता हूँ, अभी बहुत तेज है। लेकिन मैं पहले जब मुझे बहुत था काम, तब क्या करता था कि मैं हफ्ते में एक दिन ऐसा रखता था जिससे मुझे जो लगे मैं वो खाता था। क्योंकि उस वक्त मैं मॉडलिंग करता था, तो मॉडलिंग में मुझे स्लिम रहना बहुत ज़रूरी था, पर मुझे बिंदास खाना था। तो मैं क्या करता था, फ्राइडे के दिन मैं जो चाहे, मुझे जो लगे, मुझे जो पसंद है वो मैं खाता था, और सैटरडे के दिन पूरी की तरह से उपवास रख देता था, जिसकी वजह से मैं बैलेंस करता था। ये आइडिया आप कर सकते हो अगर जिसको ये सब करना है तो। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहे। अभी पॉजिटिव रहने का क्या मतलब है? पॉजिटिव मतलब विश्वास रखे कि मैं जवान हूँ, मैं जो भी हूँ, मैंने पहले भी कहा था, आप एक्सेप्ट कर लो, आप जैसे हैं बेहतर है। हम हमेशा दूसरों को देखकर बोलते हैं कि वाह उसका क्या बढ़िया है, उसका क्या अच्छा है, और हम अपने आप को नीचे लेके आते। हमें उसको भी नीचे नहीं लेके आने का और खुद को भी नीचे नहीं लाना है। हमें विश्वास से जीना है और हमेशा कहना मैं मस्त हूँ। पॉजिटिव बात, हम अगर अपने आप से बात ही करते कि मैं अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, हम क्या करते हैं, रोते रहते, मेरा तो ऐसा ये, मेरा नहीं होता है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो मेरा ये सब करने से आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्योंकि निगेटिव एनर्जी निगेटिव को खींचेगी और पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव ही खींचेगा। इसलिए आप देखोगे, अगर आप निगेटिव लोगों के साथ भी रहो ना, तो आपको भी निगेटिव फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सारा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, हम सब एनर्जी से बने। इसीलिए अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव रही, आप हर चीज में पॉजिटिव रहो। खाना खा रहे हो, मस्त चीज, वो बढ़िया, ऐसा बोल के खाना खाओ, आपको खाना पच जाएगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। छोटे बच्चे को कभी आपने देखा है, कुछ भी खा लेंगे, उनको कुछ नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो खाने तो ये सब सोचते नहीं है कि ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है। वो मस्ती से खाते हैं और वही मस्ती उनकी एनर्जी बन जाती है। और वो जो मस्ती करते, और यही जो मस्ती मैं बोल रहा हूँ, यही वो मस्ती है पॉजिटिविटी। अगर हमारे अंदर वो चीज़ बनी रहे तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अभी ये थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, चलो ठीक है, पर हम नेक्स्ट पार्ट में अभी प्रॉपर डाइट में देखेंगे कि क्या क्या खाना है, कैसे रहना है। तो मिलते हैं 4th पॉइंट में। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।